आज है 11 जून 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम हेल्पलाइन पहुंचे मुख्यमंत्री साय, बोले जन समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हेल्पलाइन सेंटर का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा कर शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की हर समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने हेल्पलाइन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कल छत्तीसगढ़ पहुंचेगा मानसून, बारिश की दस्तक, मध्य प्रदेश को करना होगा इंतजार। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून कल राज्य में प्रवेश कर सकता है। मानसून की दस्तक के साथ कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। वहीं पड़ोसी मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने में अभी कुछ समय लग सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून अनुकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ रहा है। सीएम साय का पीएम मोदी को पत्र, विकास कार्यों के लिए जताया आभार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिले सहयोग पर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास का रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए मिली वित्तीय सहायता का उल्लेख करते हुए इसे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण बताया। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 28 अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में नई डीईओ नियुक्त। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले के आदेश दे दिए। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में नए जिला अधिकारियों यानी डीईओ की पदस्थापना की गई। इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना तथा प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना बताया जा रहा है। तबादला सूची जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए। जगदलपुर केंद्रीय जेल में 10 दिनों में 3 मौतें, व्यवस्था पर गंभीर सवाल। जगदलपुर केंद्रीय जेल में पिछले 10 दिनों के भीतर 3 कैदियों की मौत होने से जेल प्रशासन कटघरे में आ गया। लगातार हुई इन मौतों ने जेल की स्वास्थ्य सुविधाओं, निगरानी व्यवस्था और कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने मौतों के कारणों की जांच शुरू कर दी, जबकि मानवाधिकार और सामाजिक संगठनों ने भी जेल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई। छत्तीसगढ़ में गहराया ईंधन संकट, धमतरी में महंगा पेट्रोल, बीजापुर में पंप सूखे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ईंधन संकट गहराने लगा। धमतरी में पेट्रोल 140 रुपए प्रति लीटर तक बिकने की खबरें सामने आई, जबकि बीजापुर में कई पेट्रोल पंपों के सूख जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन की कमी से परिवहन, व्यापार और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। वाहन चालकों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क अभियान, मंत्री विधायक घर घर पहुंचकर लेंगे जनता से फीडबैक। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए मंत्री, सांसद और विधायक घर घर जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इस अभियान के तहत जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति जानने के साथ आम नागरिकों से फीडबैक भी लेंगे। विशेष बात यह है कि मुख्यमंत्री भी किसी नागरिक के घर अचानक पहुंचकर हालात का जायजा ले सकते हैं। सरकार का उद्देश्य योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना और जनता की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके त्वरित समाधान की दिशा में कदम उठाना है। नेत्रदान बढ़ा, फिर भी लंबी प्रतीक्षा सूची, भ्रांतियों से जूझ रहे मरीज। विश्व नेत्रदान दिवस पर सामने आए आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में करीब 1200 नेत्रदान हुए, लेकिन इसके बावजूद कार्निया प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची लंबी बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार नेत्रदान को लेकर फैली भ्रांतियां और जागरूकता की कमी बड़ी चुनौती है। कई मरीज समय पर कार्निया न मिलने के कारण दृष्टि पाने से वंचित रह जाते हैं। आईएएस रमेश कुमार को नई जिम्मेदारी, सहकारिता विभाग के कमिश्नर नियुक्त। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रमेश कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए सहकारिता और रजिस्ट्रार विभाग का कमिश्नर नियुक्त किया। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें विभागीय कार्यों की निगरानी और योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई। रमेश कुमार के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है। उनकी नियुक्ति से विभागीय गतिविधियों में गति आने और सहकारी संस्थाओं के संचालन को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। खरीफ सीजन के लिए तैयारी पूरी, किसानों को समय पर मिल रहे बीज उर्वरक। खरीफ सीजन को लेकर राज्य में सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गईं। कृषि विभाग के अनुसार किसानों को समय पर बीज और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि बुवाई का कार्य प्रभावित ना हो। सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों के माध्यम से आवश्यक कृषि सामग्री का भंडारण और वितरण जारी है। कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध भंडारण पर 640 बोरी यूरिया जब्त।
कृषि विभाग ने उर्वरकों के अवैध भंडारण और बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान 640 बोरी यूरिया जब्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को निर्धारित दर और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जब्त यूरिया के स्रोत और भंडारण संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुकमा में लखपति दीदी अभियान को मिलेगी नई गति, महिलाओं को मिलेगा लाभ। सुकमा जिले में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित लखपति दीदी अभियान को नई गति देने की तैयारी की गई। स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और आयवर्धन गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रशासन विभिन्न विभागों के समन्वय से प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा। अवैध रेत भंडारण मामले में मिक्सर प्लांट संचालक को नोटिस, मांगा जवाब। अवैध रेत भंडारण के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मिक्सर प्लांट संचालक को नोटिस जारी किया। जांच के दौरान निर्धारित नियमों के विपरीत रेत का भंडारण पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। संबंधित संचालक से दस्तावेज और भंडारण की वैधता संबंधी जानकारी मांगी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोदी नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की विशेष प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विशेष प्रार्थना कर देश की प्रगति और जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों, गरीब कल्याण योजनाओं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती शुरू, पात्र महिलाओं से आवेदन आमंत्रित। महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। विभाग ने पात्र और इच्छुक महिलाओं से निर्धारित तिथि तक आवेदन करने का आग्रह किया। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ आवश्यक शैक्षणिक निवास और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। पारंपरिक उपचार पद्धति के संरक्षण और संवर्धन में छत्तीसगढ़ बना देश भर के लिए मिसाल। छत्तीसगढ़ ने पारंपरिक उपचार पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल कर नई पहचान बनाई। राज्य सरकार स्थानीय वैद्यों, वनौषधियों और जनजातीय चिकित्सा ज्ञान को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है। इससे न केवल पारंपरिक ज्ञान की विरासत सुरक्षित हो रही है, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिल रही है। अवैध साल लकड़ी परिवहन पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वाहन साहित्य सामग्री जब्त। वन विभाग ने अवैध रूप से साल लकड़ी के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन और लकड़ी का जखीरा जब्त किया। जांच के दौरान परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि वन संपदा की तस्करी रोकने के लिए लगातार निगरानी और अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्यपाल श्री डेका ने कहा, पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान जरूरी। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों की सुरक्षा और संवर्धन को अत्यधिक आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण और उनके संरक्षण पर ध्यान देना होगा। राज्यपाल ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। पीएम मोदी ने रचा इतिहास, नेहरू को पीछे छोड़ बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इस उपलब्धि को भाजपा ने जनविश्वास और लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। ईसी दफ्तर के बाहर भूपेश बघेल का धरना, नामांकन रद्द करने का विरोध। दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के सामने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ किया गया। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत बताया। इस दौरान आयोग को एक आवेदन भी सौंपा गया, जिसमें फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई। बस्तर की बेटियों ने रचा इतिहास, माता रुक्मणी क्लब चौथी बार बना चैंपियन। बस्तर की बेटियों ने खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए माता रुक्मणी क्लब को चौथी बार चैंपियन बनाया है। लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर टीम ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखा और खिताब अपने नाम किया। खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। अब क्लब के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बस्तर और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। भविष्य बताने वाले बाबा पर रेप का केस, इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ में चावल देकर भविष्य बताने का दावा करने वाले कथित बाबा पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि बाबा ने दर्द दूर करने और विशेष उपचार का झांसा देकर महिला के साथ गंदी हरकत की। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई।
रेरा की बड़ी कार्रवाई, सोसाइटी हैंडओवर न करने पर कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के कई बड़े कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किया। आरोप है कि निर्धारित नियमों के बावजूद उन्होंने आवासीय सोसाइटीज का हैंडओवर निवासियों या संबंधित निकायों को नहीं किया। रेरा ने जवाब तलब करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में हलचल मच गई। मंत्रालय में नौकरी दिलाने का झांसा, 4.5 लाख ठगे, आरोपी पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4,50,000 की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित से सरकारी नौकरी लगाने का भरोसा दिलाकर रकम वसूली गई, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भर्ती केवल निर्धारित प्रक्रिया से होती है। झला पीएचसी में डॉक्टर नदारद, नर्स के भरोसे चल रहा मरीजों का इलाज। गरियाबंद जिले के झला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यहां डॉक्टर्स की अनुपस्थिति के बीच मरीजों का इलाज नर्सेस के भरोसे किया जा रहा है। मरीजों की नब्ज और स्थिति की जानकारी फोन पर डॉक्टर्स को दी जाती है, जिसके आधार पर दवाएं लिखी जाती हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से यही व्यवस्था चल रही है। इससे मरीजों की सुरक्षा और उपचार की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।